डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का, राजनीतिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते हैं। जो जीत की उम्मीद रखते हैं, जो अच्छे अंक लाने की उम्मीद रखते हैं, अच्छे मार्क्स पाने की उम्मीद करते हैं, वो कभी बहाने नहीं बनाते हैं। विद्यार्थी के पास बहाने बहुत होते हैं। आज समय नहीं है, तबीयत खराब है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और सबसे ज़्यादा तो आज के समय में मोबाइल जो है यह आपका समय खा जाता है। 10 मिनट यूज करने के लिए बैठते हैं, व्हाट्सअप से आ गया फेसबुक से इंस्टाग्राम, सभी में लगे रहते हैं और घंटों समय बर्बाद कर लेते हैं। तो चलिए, समय का उपयोग कीजिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। आज का यह वीडियो नंबर 6 है आपका, जिसमें हम लोग टॉप 5 प्रश्न लिखेंगे, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, पीली क्रांति क्या है? 1970 के दशक में भारत सरकार ने जो वनस्पति तेल अर्थात तिलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाई, उसे पीली क्रांति कहते हैं। जैसे कि सरसों, राई, तोरी, मूंगफली, सूरजमुखी, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये जो क्रांति होती है, जैसे कि श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, कौन सा किससे संबंधित है, ये आपके कॉम्पिटिटिव पेपर में भी पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव में भी यह पूछा जाएगा। तो चलिए, मैं आपको थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देता हूं, जो कि 1 नंबर आपके लिए लगभग हर साल पूछे जाते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर या मांस से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से। बादामी क्रांति मसाला से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजना से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, याद रखिए। हरित क्रांति तो आपका सब्जेक्टिव भी पूछा हुआ है, मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया भी है, और आज की वीडियो मैंने आपको पीली क्रांति बताया। तो चलते हैं अगले प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 2, द्वि राष्ट्र सिद्धांत क्या है? द्वि मतलब 2, यानी 2 राष्ट्र सिद्धांत क्या है? तो आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान जो अलग हुआ, भारत 15 अगस्त 1947 को और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 की रात को जो अलग हुआ, उसी के बारे में चर्चा है यह द्वि राष्ट्र सिद्धांत। मोहम्मद अली जिन्ना को द्वि राष्ट्र सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हीं की देन है, इनकी मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने द्वि राष्ट्र शब्द दिया, जिन्होंने अपने राजनीतिक हितों के खातिर यानी कि राजनीतिक लाभ के लिए अपने धर्म के आधार पर 2 खंडों में वर्गीकरण कर दिया। हिंदू मुस्लिम, जो आज भी इसके लिए लड़ाई होती रहती है मजहब के नाम पे, इन्होंने चर्चा उठाया था। उन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग धर्म हैं, अतः धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग की गई, जिस कारण 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हो गया, वो भारत 15 अगस्त 1947 को। आप इसका एक दृश्य, एक फिल्म का नाम बताता हूँ, आप भी जानते होंगे, फेमस मूवी है गदर एक प्रेम कथा, जिसमें शुरू में ही मूवी के शुरुआत में ही यह बताया गया है भारत और पाकिस्तान के बीच के जो कि विभाजन होता है। लोग ट्रेन के द्वारा माध्यम से भागते हैं अपने अपने रिश्तेदारों के पास, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान एक था तो जो अभी पाकिस्तान में है उनका कोई रिश्तेदार भारत में भी होगा। इस तरह से लोग अपने अपने घर की ओर भागे, रिश्तेदारों के पास गए, जिसमें काफ़ी भगदड़ हुई, लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये एक दृश्य दिखे, द्वि राष्ट्र सिद्धांत। तो ये दृश्य आपका भारत विभाजन के समय का, किस प्रकार लोग जैसे तैसे गाड़ियों के से अपने अपने
घर की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गैर कांग्रेसवाद क्या है या कांग्रेस विरोध क्या है? कांग्रेस का विरोध क्या था? सो आंसर देखते हैं। सन 1952 से 67 तक कांग्रेस का दल आधिपत्य कायम रहा, किंतु 1967 में स्थिति में परिवर्तन आ गया। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने अनुभव किया कि उनके वोट बट जाने के कारण ही कांग्रेस सत्ता में है। अतः सभी दलों ने विचारधारा में भिन्नता होने के बावजूद कांग्रेस के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया, जिसे गैर कांग्रेसवाद कहते हैं। सबसे पहले इसे कांग्रेसवाद राम मनोहर लोहिया, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने बताया? राम मनोहर लोहिया ने कहा था। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सामूहिक सुरक्षा क्या है? सामूहिक सुरक्षा का अर्थ होता है कि मिलजुल कर कार्य करना, अर्थात जब अनेक देश प्रेमी मिलकर किसी आक्रमणकारी देश के विरुद्ध कार्रवाई करे ताकि विश्व में शांति व्यवस्था रह सके, सामूहिक सुरक्षा कहलाता है। इन शॉर्ट कहे तो सामूहिक सुरक्षा वह है जब बहुत सारा देश मिलकर रहे और उसी में कोई ऐसा देश हो जो दूसरे देशों को परेशान करता है, तो उस देश का मुकाबला सभी मिलकर करे, एक दूसरे की सहायता करे, रक्षा करे, तो उसे हम सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। इसका प्रयोग 1950 में कोरिया की लड़ाई के समय किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। खुली अर्थव्यवस्था क्या है? खुली अर्थव्यवस्था जहां आयात और निर्यात में कोई रुकावट नहीं हो, जहां लोग एक दूसरे के साथ खुलकर व्यापार करते हो, वही क्या है? खुली अर्थव्यवस्था है। खुली अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें आयात व निर्यात पर कोई रुकावट नहीं होता है। चलिए एक और प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि मैं आपको पीछे के वीडियो में बता चुका हूं, बंद अर्थव्यवस्था। तो दोनों में हम लोग अंतर के देख लेते हैं। क्या अंतर है? जब आयात और निर्यात बंद हो जाता है एक, दो या दो से अधिक देशों में, तो वह आपका बंद अर्थव्यवस्था होता है, और जब आयात निर्यात व्यापार की छूट हो तो वह खुली अर्थव्यवस्था हो गया। बंद अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय दोनों एक समान होते हैं, और यही दोनों में खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है? अंतर होता है, घरेलू आय में भी और राष्ट्रीय आय में भी। बंद अर्थव्यवस्था एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि हम सभी देश, जो भी देश है, खासकर विकासशील देश, उनको कुछ न कुछ सामानों की जरूरत दूसरे देशों से जरूर पड़ती है। इसीलिए बंद अर्थव्यवस्था की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे चीज़ों की आज भी आयात होती है, चाहे वो सोना का हो, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग सामान हो, चाहे वो आपका तेल हो, खासकर पेट्रोल हो, ये सब विदेशों से आता है। खुली अर्थव्यवस्था एक वास्तविक अर्थव्यवस्था जो कि आज हम देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण नगण्य होता है, न के बराबर खुली अर्थव्यवस्था में पूंजी की निर्माण और विनियोग तेजी से होता है, क्योंकि आपको दूसरे कंट्री को आप सामान बेचेंगे तो आपको विदेशी मुद्रा आएगी, लेकिन बंद अर्थव्यवस्था में कोई सामान आएगा नहीं, जाएगा नहीं। आप किसी सामान को बेचेंगे नहीं तो आपको विदेशी पैसा कैसे आएगा, फिर आप व्यापार कैसे कर पाएंगे? तो यह है आपका अंतर। यानी आज की वीडियो मैंने आपको 6 प्रश्न बताया और सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपको हमेशा नया प्रश्न बताता हूं, आपके एग्जाम से रिलेटेड बताता हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।